हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चा इस बीमारी के साथ ही जन्म लेता है। यह बीमारी तेजी से इस समय बढ़ रही है। भारतवर्ष में लगभग 700 बच्चों में एक में यह बीमारी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण आजकल मैरिजेस को लेट होना है, या दूसरे शब्दों में माता की उम्र 35 साल से अधिक का होना है। यानी वो लेडीज़ें जो 35 साल की उम्र से ज़्यादा होने पे प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनमें यह बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। डाउन सिंड्रोम चाइल्ड आप एक नज़र में ही देखने से ही पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डाउन सिंड्रोम बच्चा, उसका फेस जो होता है फ्लैट होता है, आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं, थोड़ी ड्रूपिंग आई होती है, कान निकले हुए ऊपर की ओर होते हैं, गर्दन थोड़ी छोटी होती है, सर भी छोटा होता है और जीभ बाहर निकली हुई होती है और उसमें लार गिरती रहती है। ऐसा बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और इसकी मसल्स कमज़ोर होती हैं। इसके मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमा होता है। ऐसा बच्चा मुख्यतः क्रोमोसोमल एनॉमली की वजह से होता है। यह क्रोमोसोमल एनॉमली वे मदर जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है और वह बच्चे को जन्म देती हैं या कंसीव करती हैं, उनमें यह बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जो मदर 35 साल से ज़्यादा होती हैं, उनके में क्रोमोसोम सेग्रीगेशन यानी अंडे बनने के समय जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होके अलग होते हैं, हमारी बॉडी या हम ह्यूमन सेल्स 46 क्रोमोसोम्स की बनी होती है, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। इन्हीं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में जो 21वीं जोड़ी होती है, इसे ट्राइजोमी कहते हैं। 21 नंबर की जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ 2 क्रोमोसोम यानी एक पेयर होने के बजाय 3 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है। यानी जो टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर है वह 46 के बजाय 47 हो जाता है। यानी ये बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। इसको पता करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कुछ टेस्ट होते हैं, जिन्हें डबल मार्कर या एंटी स्कैन टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के रूप में जाने जाते हैं। यह टेस्ट करवाना चाहिए। जब यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कंफर्म कराने के लिए कुछ अन्य टेस्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक CVS टेस्ट होता है, दूसरा अम्नियोसेंटेसिस टेस्ट होता है। इसके अलावा एक आजकल नया टेस्ट आ गया है NIPT। इसमें मदर्स के ब्लड से ही यह सिंड्रोम जाना जा सकता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। एक बार यह कंफर्म हो जाए कि बच्चा या आने वाला बेबी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, तो यह पेरेंट्स की, गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह तय करें कि इस बच्चे को लाना है या नहीं लाना है। ये बच्चे शुरू से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी इनके पालने में, इनके बढ़ाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो यह होती है कि ऐसे बच्चे पैदाइशी CHD यानी कंजेस्टिव हार्ट डिजीज से पीड़ित होते हैं। इन बच्चों में दिल में छेद होता है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है, कुछ लोगों में ब्लड कैंसर भी होता है। ऐसे बच्चे हीरिंग डेफिशिएंसी से प्रभावित होते हैं, यानी इनको सेंसेस में प्रॉब्लम होती है, सुनने में दिक्कत होती है, इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है, बोन्स वीक होती हैं। और अगर यह बच्चे
ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा लंबी आयु के नहीं होते हैं, 25 साल से ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन अगर कुछ बच्चे ज़्यादा लंबी आयु जीते हैं तो उन्हें अल्जाइमर्स की भी बीमारी हो सकती है। ऐसे बच्चों के सभी जो उनके मापदंड हैं, चाहे वो चलने के हों, फिरने के हों, सोचने के हों, समझने को हों, वो सभी डिले रहते हैं। यानी इनका मानसिक एवं शारीरिक विकास धीमा रहता है या सभी माइलस्टोन्स डिले रहते हैं। ऐसे बच्चों का किसी भी मेडिसिन के जरिए इलाज संभव नहीं है। फिर भी इन बच्चों में हमारी होम्योपैथी बहुत हेल्प कर सकती है ताकि यह अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें। यानी इनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को निपटने में हमारी होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। चूँकि यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी किसी भी दवा से इसे अल्टर या ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसके कॉम्प्लिकेशंस को या इनमें जो समस्याएं आती हैं उनमें कुछ हेल्प किया जा सकता है। इसी हेल्प में हमारी होम्योपैथी काफ़ी लाभ देती है। यानी होम्योपैथी की मदद से ऐसे बच्चों के जीवन यापन में हम सहायता कर सकते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी ऐसे बच्चों को किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की निगरानी में इलाज कराएं तो बेहतर है। उसमें सर्वप्रथम एक बेहतरीन मेडिसिन होती है जिसे कहते हैं ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब खासियत ये होती है कि इस मेडिसिन में का बच्चा या इस मेडिसिन का चाइल्ड रिकरेंट इन्फेक्शन से पीड़ित, यानी उससे बेर बेर बीमारी होती रहती है, हमेशा लगातार सर्दी जुकाम होता रहता है, टॉन्सिल्स बेर बेर होते रहते हैं। उनको जजमेंट करने में यानी किसी भी चीज का निर्णय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेमोरी वीक रहती है, मसल्स वीक रहती है, उनकी आईक्यू लेवल बहुत पुअर होती है और सभी जो माइलस्टोन डेवलपमेंट के हैं वह भी काफ़ी डिले होते हैं। तो उसमें ब्राइटा कार्ब 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में एक बार रोज दें, कम से कम 3 से 6 महीने तक, तो काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके अलावा एक दवा होती है कैलकेरिया कार्ब। इसमें भी बच्चे के माइलस्टोन काफ़ी डिले होते हैं। जो हमारे सर के फ्रंटलास होते हैं, यानी जो सर की जो हड्डी होती है वह नहीं जुड़ती, सिर थोड़ा बड़ा रहता है, बहुत पसीना आता है और शरीर ठंडा रहता है। ऐसे बच्चे का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस तरह का चाइल्ड है तो हम कैलकेरिया कार्ब की 30 नंबर की पोटेंसी सुबह शाम कुछ दिनों तक देते हैं। दूसरा कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास और कैलकेरिया कार्ब में थोड़ा सा अंतर है। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा थोड़ा सा मोटा होता है, यानी फैटी होता है, बल्कि कैलकेरिया फास का बच्चा दुबला पतला और काफ़ी वीक होता है। इसकी बोन कमज़ोर होती है तो उसके बोन को हेल्प करने में कैलकेरिया फास बहुत मदद करती है। इसमें टीथिंग प्रॉब्लम होती है, यानी दांत बहुत देर से निकलते हैं, उसमें भी यह मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक दवा आती है एथुजा साइनेपियम। ऐसे बच्चे को मिल्क का डाइजेशन मुश्किल होता है, यानी वह दूध पीते ही उलट देता है। मिल्क डाइजेशन को इम्प्रूव करने में यह दवा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो एथुजा साइनेपियम 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम देने से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा होती है ट्यूबरकुलाइनम। यह 1 mg की पोटेंसी में 15 दिन में एक बार देने से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। ट्यूबरकुलाइनम में भी बच्चा बहुत वीक होता है, बहुत ही जल्दी बीमार पड़ता है, तो यह मेडिसिन देने से लाभ होता है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में हमारे होम्योपैथी में एक बायो कॉम्बिनेशन 5-FAS के नाम से भी आता है। यह बहुत अच्छा काम करता है। इस 5-FAS में
5 तरह की मेडिसिन मिली होती हैं। इसमें कैलकेरिया फास, काली फास, फेरम फास, मैग्नीशिया फास और नेट्रम फास का कॉम्बिनेशन होता है। ये पांचों दवाएं डाउन सिंड्रोम के बच्चों में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इनके हड्डियों के विकास, इनके बोन के विकास और अन्य माइलस्टोन्स में यह कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। यह 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से काफ़ी लाभ मिलता है।